में बंगाल के सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बंगाल चुनाव को लेकर दी गई नसीहत। बंगाल विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, राज्य में कड़ी मेहनत करें सभी सांसद, बंगाल चुनाव में जीत सुनिश्चित करें। तो बंगाल चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तमाम सांसदों को नसीहत। पूरा फोकस बंगाल चुनाव को जीतने पर रहे, बंगाल चुनाव में जीत सुनिश्चित करें। तो बिहार में विराट जीत के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का संदेश भी दिया था। ये आपको पीएम मोदी का वो संदेश एक बार फिर सुनाते हैं। आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है। इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। और मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा अखिलेश जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर एक बड़ा जीत का संदेश दिया है और बार बार बिहार का जिक्र किया है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में जो ये जीत मिली है वहां से बंगाल की जीत भी सुनिश्चित है, वहीं से रास्ता निकलता है। बिल्कुल, और यही बात आज उन्होंने जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सांसद हैं उनसे मुलाकात में भी कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महत्वपूर्ण राज्य है बंगाल और ये बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए कि वहां पर जीत हासिल की जाए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सांसद अपने क्षेत्रों में जाएं, वहां पर लोगों से संपर्क बना करके रखें, सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति को ज़्यादा मजबूत करें। तो इस तरह की टिप्स भी पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के सांसदों को दी है। इसी के साथ जो SIR चल रहा है चुनाव आयोग की ओर से, उसके बारे में भी पीएम मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये पारदर्शी प्रक्रिया हो। यह प्रक्रिया केवल इसलिए है कि जो पात्र हैं उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जो पात्र नहीं है उनका नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए। तो सांसद भी इस पर नजर रखें, निगरानी करें, ये भी सलाह दी गई है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से। तो जैसा आपने खुद उनके भाषण में सुना, ये भाषण जो था बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद दिया गया था पार्टी मुख्यालय पर, और इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो गंगा है वो बिहार से बंगाल जाती है और बंगाल में बीजेपी लगातार अपनी न सिर्फ मौजूदगी मजबूत करती जा रही है, अपना जनाधार बढ़ाती जा रही है, बल्कि बंगाल भी बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस बात से साबित होता है कि बिहार की जीत के दिन से ही बीजेपी ने बंगाल के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इस महीने के अंत में गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं और अगले महीने से यानी जनवरी से जब तक कि नॉमिनेशन शुरू नहीं होते हैं तब तक हर महीने कम से कम 2 बार वो पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। तो ये चाहे पीएम मोदी के लेवल पर हो चाहे गृह मंत्री के लेवल पर हो, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है पश्चिम बंगाल के लिए। जी अखिलेश जी बने रहिए हमारे साथ। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, आप कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम सांसदों से मुलाकात की और बंगाल जीत का मंत्र उन्हें दिया, एक तरह से क्लियर कर दिया कि फिलहाल बंगाल में जीत प्राथमिकता है बीजेपी की। क्या तैयारी आपको ग्राउंड पर नजर आ रही है मनोज्ञा? देखिए, मोदी मंत्र आज जो दिया गया उसमें 2 बातें बड़ी साफ थी। पहला ये कि जितने भी सांसद हैं वो नैरेटिव बनाने में, जो SIR का मुद्दा है जिस पर विपक्ष बहुत बार बार आक्रामक रहा है, खासतौर से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार आवाज उठाई है और तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध भी कर रही है लगातार। इस पर
और उस पर सवाल उठा रही है। इसको दोनों को लेकर बातचीत की गई और उसके साथ साथ दो बातें कही गई। पहला ये कि आप अपने संसदीय क्षेत्रों में जाइए, आप जो भी कर रहे हैं उसको लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए और जो कह रहे हैं वो जनता के साथ लगातार संपर्क भी रखिए। ऐसा ना हो कि जो आप कह रहे हैं उसमें और जो काम कर रहे हैं जमीन पर उसमें अंतर नजर आए। दूसरी बात, संगठन के साथ और ज्यादा मिलकर काम करने के लिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की ताकत की बात आती है तो सबसे बड़ा किरदार उसमें संगठन का होता है और संगठन के साथ मिलकर काम करना। तो एक और जहां पर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जाए वहां पर पार्टी की बात करें, तो वहीं दूसरी ओर बात विजय से ज्यादा बड़ी हो जाती है जब आप जनसंपर्क अभियान पर रहेंगे, लगातार लोगों से बातचीत करेंगे। और ठीक उसी तरह से एक बार फिर से बंगाल विजय के लिए, क्योंकि 2021 की अगर बात करें तो तब के और 2024 के आंकड़ों की बात करें, वो दोनों विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी अंतर रहा है। इसलिए इस बार जो तैयारी रहेगी वो उससे ज्यादा सुदृढ़ कम से कम नजर आएगी। जी, बहुत शुक्रिया मनोज आपका पूरी जानकारी के लिए। अखिलेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी ने सांसदों की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई गई है। दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है। 10 जनपद पर ये बैठक होगी। प्रियंका गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। तो दोपहर 3 बजे 10 जनपद पर ये बैठक होगी। राहुल गांधी ने ये बैठक बुलाई है। यूपी के लोकसभा सांसदों की ये बैठक बुलाई गई है। प्रियंका गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। संचार साथी ऐप को लेकर सियासत तेज हो गई है। संचार साथी पर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रहे हैं। आम जनता को बचाने का तंत्र संचार साथी। सिंधिया की तरफ से कहा गया बीजेपी की कथनी करनी में फर्क है, तो खेड़ा की तरफ से ये बयान दिया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब भी जारी है। सदन में भी इस मुद्दे को लेकर बहस देखने को मिली, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासत थमी नहीं है। सियासत पूरी तरह तेज है। संचार साथी ऐप को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। सुनाते हैं आपको कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं। आम जनता की सुरक्षा और आम जनता को ये फ्रॉड के कैंसर से बचाने के लिए 22,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड पिछले वर्ष हुआ। एक तरफ सब लोग उठ के एक स्वर में कहते हैं कि आप आम जनता को फ्रॉड से बचाइए। अब आम जनता को फ्रॉड से बचाने का तंत्र संचार साथी के आधार पर है, जिसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है बहुत कम समय में, जिसके सारे आंकड़े मैंने कल भी दिए, आज हाउस में सदन के समक्ष भी मैंने रखा है, और इसलिए ये कदम उठाया गया है। तो अब हमें तय करना है कि या तो हमें जनता को फ्रॉड से बचाना है या तो फ्रॉड को चलने दो। कल एक महाराज आए, अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहते नहीं नहीं ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज, ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है, अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़ा ही चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी। लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी।